We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी वक्फ संपत्तियों के बारे में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों की। ये तो आप सभी को मालूम है कि नया वक्फ कानून यानी वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू हो चुका है। ये भी मालूम होगा कि बहुत सी याचिकाएं दाखिल करके इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और कानून पर अंतरिम रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और उसका फैसला अभी फिलहाल सुरक्षित रखा हुआ है। यानी वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा रखने वाले पोर्टल उम्मीद पर वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड और अपडेट करने के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। आज मेरी चर्चा का विषय यही है। सरकार ने जो नियम अधिसूचित किए हैं उसमें क्या है, अगर एक लाइन में उसको समझा जाए, उसका सार देखा जाए तो इन नियमों के मुताबिक वक्फ संपत्तियों की पाई पाई का हिसाब वक्फ पोर्टल पर दर्ज होगा। वक्फ संपत्तियों और उससे होने वाली आय के खर्च का ऑडिट होगा। ये पूरा सार है उन सारे नियमों का, यानी उनका पूरा ब्यौरा भी दर्ज होगा, उनका सारा लेखा जोखा, ऑडिट, खर्चा, आने वाली आय, ये सारी चीजें उसमें होंगी। तो वक्फ संशोधन कानून का मामला भले ही अभी कोर्ट में लंबित हो, लेकिन सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है या वो कदम दर कदम बढ़ाती जा रही है। और इसका कारण भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर कोई औपचारिक रोक नहीं लगाई है। सरकार ने खुद ही से सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वो दो मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ेगी और वो दो मुद्दे थे, पहला ये कि केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी और दूसरा ये कि पंजीकृत या नोटिफाइड वक्फ जो या तो वक्फ बाई डीड हैं या वक्फ बाई यूजर हैं, उन्हें फिलहाल डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नए कानून के किसी भी प्रावधान पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। तो केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पहले ही पिछले गत अप्रैल में लागू कर दिया था और अब 3 जुलाई को उसने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने और अपडेट करने के संबंध में नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास नियम 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट और खातों के रखरखाव से संबंधित है। नियम के अधिसूचित होने से पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोर्टल और डेटाबेस में प्रत्येक वक्फ और वक्फ को समर्पित प्रत्येक संपत्ति की विशिष्ट पहचान संख्या बनेगी, यानी हर वक्फ की एक विशिष्ट पहचान होगी और हर वक्फ संपत्ति की पाई पाई का हिसाब पोर्टल के डेटाबेस पर दर्ज होगा। ये सार है नियमों का। तो केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 108 खा के तहत जो उसे शक्तियां मिली हैं, उनका उपयोग करते हुए ये नियम तैयार किए हैं। इस पोर्टल की निगरानी और ऑपरेशन कंट्रोल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो हैं वो करेंगे और जब पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का ब्यौरा दाखिल किया जाएगा तो पोर्टल और डेटाबेस रिकॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या स्वतः जनरेट हो जाएगी, यानी खुद ब खुद उसे एक स्पेसिफिक नंबर मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगी और ये जो संख्या उसको मिलेगी या अलॉट होगी, स्वतः एक जनरेट होगी, वही संख्या भविष्य में सभी संदर्भों और संपत्तियों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए उपयोग की जाएगी, उसी से होगा। यानी जब भी कुछ देखना है तो आप वो नंबर डालेंगे तो आप उस पर्टिकुलर वक्फ की संपत्ति का सारा डिटेल देख लेंगे या जान लेंगे।
तो अब जान लेते हैं कि कैसे वक्फ संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी या अपडेट की जाएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सबको बहुत क्यूरियोसिटी है कि भाई क्या प्रक्रिया होगी, क्या नियम होंगे, कैसे अपलोड किया जाएगा। तो यही बात मैं आपको बता रही हूं कि इसका क्या तरीका होगा। तो जो अधिसूचित नियम कहते हैं उनके मुताबिक मुतवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ईमेल का उपयोग करके पोर्टल और डेटाबेस पर अपना नामांकन करेंगे। उनको भी एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगा सब, और उसके बाद वे पोर्टल पर जो डेटाबेस का उपयोग करके अपनी वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का ब्यौरा फाइल कर पाएंगे। तो यानी ये मोबाइल और ईमेल के जरिए मुतवल्ली जब अपने को रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो उसमें सारी संपत्तियों का ब्यौरा डाल पाएंगे। मुतवल्ली को प्रत्येक वक्फ जिसका वह मुतवल्ली है उसका विवरण अलग से दर्ज करना होगा। ये बात इसलिए है कि मान लो एक मुतवल्ली 2-3 वक्फ का वो देख रहे हो प्रबंधन, तो वो हर वक्फ की संपत्ति के बारे में अलग से ब्यौरा दर्ज करेंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय वक्फ परिषद को पोर्टल और डेटाबेस पर अपलोड की गई सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार होगा। यानी केंद्रीय परिषद जो है वो ये डेटा जो है उसको उपलब्ध होगा और वो देख सकती होगी ये सूचनाएं जो अपलोड की जाएंगी। तो अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ की तिथि, यानी जब से ये कानून लागू हुआ है, नया संशोधन कानून की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पास किया है 2025, ये उसी की बात हो रही है। तो नियम कहते हैं कि जिस तारीख से ये प्रारंभ हुआ है, ये कानून लागू हुआ है, या उससे पहले भी जो वक्फ संपत्तियां पहले से विद्यमान हैं उनके मुतवल्ली, उन वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली धारा 3 खा के अधीन वक्फ और उसकी संपत्ति के ब्यौरे पोर्टल और डेटाबेस पर फाइल करेंगे। यानी मुतवल्ली सारा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। नियम ये भी कहता है कि अगर मुतवल्ली उचित कारण से तय समय के भीतर, यानी कानून में एक समय सीमा रखी गई है 6 महीने की है जैसे, तो उसके भीतर अगर ये जो ब्यौरा है वक्फ संपत्तियों का वो अपलोड नहीं करते हैं पोर्टल पर, तो वो उचित कारण, उसके पीछे कोई उचित कारण है तो वो कारण बता करके नियम के मुताबिक थोड़ा और समय मांग सकते हैं, समय विस्तार की मांग कर सकते हैं। तो ये भी एक उनको दिया गया है कि वो अगर ऐसा कुछ हो गया है स्पेशल कारण तो वो थोड़ा और समय ले सकते हैं। लेकिन अधिसूचित नियमों में ये कहा गया है कि मुतवल्ली ये सुनिश्चित करेंगे कि वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति का सही और सटीक ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी यहाँ पूरी जिम्मेदारी जो है नियमों में वो मुतवल्ली के ऊपर है कि वो बिल्कुल सही और सटीक ब्यौरा ही वक्फ संपत्ति का पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, जिसमें अगर जो ब्यौरा अपलोड किया जाएगा उसमें अगर नोटिफिकेशन संख्या उपलब्ध है तो वो भी बताएंगे, और इसके प्रकाशन की तिथि बताएंगे। औकाफ रजिस्टर संख्या अगर उपलब्ध है तो वो भी बताया जाएगा, जो कि पोर्टल पर जो डेटाबेस में उन्होंने फाइल किया है वो सब उनको बताना पड़ेगा। यानी आपने जो कागज अपलोड किए हैं उन कागज में वो संख्याएं लिखी होती हैं तो वो सब भी देनी होंगी। तो ये चीजें थी। अब ये भी जान लीजिए कि अगर अपलोड डेटा के बारे में कोई शिकायत है तो क्या होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। उसकी प्रक्रिया भी नियमों में तय की गई है। नियम कहते हैं कि अगर किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की शिकायत मिलती है तो जिला कलेक्टर से संदर्भ प्राप्त होने पर 1 वर्ष के भीतर नामित सरकारी अधिकारी को जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा नियम ये भी कहता है कि राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करना होगा, जो केंद्रीकृत सहायता इकाई के साथ मिलकर काम करेगा। नियम बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार से दिया गया है, लेकिन मैंने आपको यहाँ कुछ प्रमुख बातें बताई हैं मोटी मोटी, ताकि आप ये समझ सकें कि क्या नियम आए और उसमें क्या करना है। अब इन जानकारियों से आप ये तो जान गए होंगे कि मुतवल्ली ही की महती जिम्मेदारी है कि वो वक्फ संपत्ति का सही ब्यौरा पोर्टल पर डेटाबेस पर फाइल करे। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि सामान्य जानकारियों के अलावा
और क्या जानकारी मुतवल्ली को पोर्टल पर फाइल करनी होगी या बतानी होगी, ये किन चीजों को और बताना होगा। ये जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूं इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुतवल्ली को वक्फ के ब्यौरे में अन्य सूचनाओं के साथ साथ ये भी बताना होगा कि वक्फ संपत्तियों की पहचान, यानी क्या पहचान है और उसकी सीमाएं क्या हैं, ये पेरीफेरी पूछ लिया गया है, क्षेत्रफल, उनका उपयोग और अधिभोग भी बताना होगा। यानी संपत्ति क्या है, उसका दायरा, उसका क्षेत्रफल, उसका उपयोग, अधिभोग, ये सब बताना होगा। इसके अलावा वक्फ के निर्माता यानी जिसने वक्फ क्रिएट की है उसका नाम और पता बताना होगा। वक्फ क्रिएशन का तरीका और तारीख बतानी होगी। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप जान लीजिए कि ये भी बताना होगा। इसके अलावा अगर उपलब्ध है तो ऐसे वक्फ विलेख अपलोड करना होगा। यानी ये वक्फ विलेख क्या होता है, जो वक्फ बाई डीड होती है, यानी लिखत पढ़त में भी वक्फ बनती है। कोई लोग कहते हैं कि हमारी ये फला संपत्ति है, इसकी मैं वक्फ करता हूं, तो वो लिखत पढ़त में होती, वो डीड होती है, वो रजिस्टर्ड भी होती है। तो वो अगर है तो आप वो डीड भी उसमें अपलोड करेंगे मुतवल्ली। इसके बाद मुतवल्ली पक्षकारों का ब्यौरा, वर्तमान मुतवल्ली और उसका प्रबंधन भी बताएंगे। यानी जो वक्फ करने वाले हैं उनका डिटेल, फिर जो और पक्षकार हैं उनका ब्यौरा, इसके अलावा जो वर्तमान मुतवल्ली हैं और जो प्रबंधन देख रहा है वक्फ का, उनका ब्यौरा भी उसको अपलोड करना पड़ेगा मुतवल्ली को। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से होने वाली सकल वार्षिक आय बतानी होगी। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो सरकार ने नियम में कहा है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति है और उससे कोई आय होती है तो फिर ये भी उसमें डिस्क्लोज करना होगा कि सालाना क्या आय इस वक्फ संपत्ति से होती है। सही आय बतानी होगी वहां। दूसरे, वक्फ संपत्तियों के संदर्भ में प्रतिवर्ष भू राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम बतानी होगी। यानी जब कोई, आप भी समझ लिए, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अचल संपत्ति होती है, वक्फ बहुत बार अचल ही संपत्तियां होती हैं, कोई अपना घर, अपना कोई संपत्ति, अचल संपत्ति को वक्फ करता है जनहितार्थ, तो फिर उसकी राजस्व कर भी जाता है, राजस्व जाता है, भू राजस्व जाता है, उपकर सेस देने पड़ते हैं और तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। तो जो ये चीजें हैं उसमें प्रतिवर्ष जो आप भू राजस्व देंगे, जो उपकर देंगे, जो कर दिए जाएंगे, उस सब की रकम भी वो पोर्टल पर बतानी होगी, डिस्क्लोज करनी होगी। एक चीज ये भी कही गई है कि वक्फ संपत्तियों की आय की वसूली में प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का भी आकलन देना होगा। यानी बहुत बार क्या होता है कि संपत्ति आपकी बहुत बड़ी है, कहीं कोई संपत्ति जो है उसमें आपने किराए पे उठाई, टेनेंट का है या कुछ है, तो उससे जो संपत्तियों की आय की वसूली की जाती है तो उस पे भी कुछ खर्चा तो आता है। किसी को आप अपॉइंट करते हैं, कोई एक प्रक्रिया होती है, तो उसका आकलन भी आपको डिस्क्लोज करना होगा उसमें। ये मुतवल्ली की ड्यूटी होगी। ये मुतवल्ली के लिए नियम है कि मुतवल्ली ये चीजें भी बताएंगे। इसके अलावा नियमों में ये भी कहा गया है कि वक्फ के अधीन कुछ चीजों के लिए अलग से रकम रखी जाएगी। यानी ये तो आपने पहले आय बता दी, फिर खर्चा बता दिया, ये तो दो चीजें हो गई, साफ साफ की पाई का हिसाब बता दिया। अब उस वक्फ में नियम जो है, कुछ चीजों के लिए अलग से भी रकम रखी जाएगी और उसका ब्यौरा देना होगा। जैसे कि मुतवल्ली का वेतन और भत्ते, ये डिस्क्लोज होगा कि मुतवल्ली को इतना वेतन मिलता है, ये भत्ते मिलते हैं। यानी उस वक्फ के खर्चे वाला, जो संपत्ति के खर्चे में ये आ जाएगा। दूसरा, विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रयोजन, यानी जो रिलीजियस पर्पस से जो काम किए जाएंगे उसमें जो खर्चा आता है, क्योंकि ये एक धार्मिक भी चीजें होती हैं, धर्म से प्रेरित होकर के वक्फ की जाती है, तो उसके लिए तय होता है कि ये कार्यक्रम होगा, धार्मिक प्रतिवर्ष होगा या प्रतिमाह होगा, मान लो उदाहरण के तौर पर, तो उसके लिए जो खर्च है वो। तीसरे, धर्मार्थ उद्देश्य, चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस से जो रकम खर्च होनी है क्या है, तो वो भी अलग खर्चा रखा जाएगा। और इसके अलावा भी कोई अन्य प्रयोजन है, क्योंकि जो वक्फ करता है ये उसके मन पर है, इच्छा पर है कि वो क्या नियम बनाता है, तो उनका भी जिक्र होगा। इस सब के अलावा पोर्टल पर प्रत्येक संपत्ति का क्षेत्रफल दर्ज किया जाएगा। यानी पूरी संपत्ति कितनी है, उसका पूरा क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई इतना ये है, परिधि, सारा कुछ डिटेल उस पर डाला जाएगा।
और अगर वक्फ संपत्ति के बारे में अदालत में कोई केस लंबित है, कुछ है, तो उसका ब्यौरा भी दिया जाएगा। अब यहां समझ लीजिए, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं, जिनके मुकदमे चल रहे हैं या कहीं भी, चाहे वो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हो, कहीं कोर्ट में पेंडिंग, कहीं पर भी है, उसका ब्यौरा भी पोर्टल पर देना होगा। तो अगर इन नियमों को देखा जाए तो इतना साफ है कि जो नियम सरकार ने अधिसूचित किए हैं, उनके मुताबिक देश भर में स्थित सभी वक्फ का सारा ब्यौरा पोर्टल पर मौजूद होगा। उसकी पाई के हिसाब से लेकर उसकी कितनी और कैसी संपत्ति है और उसका क्या मालिकाना हक है, सब कुछ पोर्टल पर होगा, जिससे एक विशिष्ट संख्या, यानी जो विशिष्ट संख्या उस वक्फ के लिए क्रिएट हुई है जब उसने डेटा पोर्टल पर अपलोड किया है, उसे डाल के देखा जा सकेगा। तो इन नियमों के लागू होने के बाद सरकार उम्मीद कर रही है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और एग्जिस्टेंस के बारे में जो अनियमितताएं या खामियां हैं, वे दूर होंगी और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुचारू व सुगम होगा। तो वक्फ संपत्तियों का लाभ उन लोगों तक पहुंच पाएगा, सरकार का मानना है, जिन्हें लाभ देने के उद्देश्य से वक्फ क्रिएट की गई थी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, भविष्य में तय होगा कि इन नियम कानूनों का क्या असर हुआ। जो नया कानून आया, जो ये नए नियम अधिसूचित किए गए, तो इसका क्या असर होगा, परिणाम होगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कानूनी बंदोबस्त पुख्ता कर दिए हैं ताकि वक्फ संपत्तियों को बदइंतजामी से बचाया जा सके। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।